प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज फिर से प्रभु ने हम लोग को ये मौका दिया कि हम उसकी स्तुति और महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए, उसका आदर और सम्मान करने के लिए इकट्ठा हो सके। और जबकि आज योजना बनी है बहन का घर रेडली सिंह, और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जैसे वो अदन की वाटिका में आदम और हवा से भेंट करने को प्रति शाम इकट्ठा जाकर उनकी स्तुति लेते थे। आज भी प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि वो हमारी स्तुति लेने आ गया, वो हमारे बीच में उपस्थित हो गया है। वो बहुत महान परमेश्वर है और हमसे अद्भुत रीति से प्यार करता है, और वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी जन नाश हो। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं चाहेंगे, चाहे वो कितने भी बिगड़े हों, मगर उनके अंदर एक प्यार रहता है अपने बच्चों के लिए कि कोई तो समय आएगा कि उनका जीवन क्या होगा, बदलेगा और वो मेरी ओर मुड़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। सचमुच ऐसे ही हमारा खुदा भी निहारता रहता है पूरे समय कि किस तरीके से मेरे बच्चे मेरी आवाज़ को सुनकर मेरी ओर मुड़े। धन्य है आज का दिन जो प्रभु ने हमें दिया। बहुत सारे लोग इस संसार में आज हैं जिनको आज का वक्त नहीं मिला कि वो प्रभु की स्तुति और महिमा कर सके, और जिनको मिला भी तो उन्होंने उस वक्त को गंवा दिया। मगर प्रभु ने हम सबको एक मन और एक चित्त करा कि हम उसकी हुजूरी में बैठकर उसके नाम को महिमा दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। महान जीवते दयालु सामर्थ्य शक्तिमान परमेश्वर, संसार के बनाने वाले, सारी सृष्टि के रचयिता, सब पर दया करने वाले, सबकी स्तुति लेने वाले परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता निवेदन के साथ आपको चरणों में सुंदर पहर में आ सके। खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की जीवन आपने हमको दिया, हमको जिंदगी दी और दुनिया में जिंदा रखा। खुदावन हमारे सांसें आपकी सांसें हमारे अंदर खुद हम जिंदा है। खुदावन इस शुभ अवसर के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जो हमको मिला। खुदावन कि हम आपकी उपस्थिति में आपकी नज़दीकी में आपकी महिमा करने के लिए खुदावन हाजिर हो सके। खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक नियामत आशीष के लिए। खुदावन जो कि आपने हमको दी, जो लोग नहीं आ पाए हैं खुदावन उनको भी आपने कराई है, संगति में सहभागी करिए। खुदावन दुआ मांगते प्यारे खुदावन रोहित को अपनी आत्मा की सामर्थ्य दी कि वो आत्मा से बोलने वाला और उस पर चलने वाला, हम लोग भी उस पर चलने वाले बने, ना कि सुनकर उसको ग्रहण करने वाले बने। खुदावन दुआ मांगते प्यारे खुदावन जहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ होइए, हर एक को अपनी आशीष भरपूर करिए। जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी दुआ मांगते हैं, उनको चंगाई में भी जिससे अच्छे हो सके। खुदावन आपकी महिमा आपकी तारीफ आपकी साक्षी का कारण बन सके। इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को खुदावन आपके बेटे अपने उद्धार करता है यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए आपको हम में से कोई भी जन अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बैठा है, परंतु खुदा है जो उसको हमको लेकर आए हैं। और सचमुच के वचन कहता है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। सचमुच प्रभु बड़ा महान है। उसने हमें एक ऐसा चरवाहा दिया कि जो है हम जो हमें आत्मा के द्वारा उन गुप्त भेदों की बातें और वो मन्ना रोज जो हमें चाहिए वो हमें देने के लिए प्रभु ने हमें एक सहायक दिया, पवित्र आत्मा दिया, और साथ प्रभु ने हमें वो चरवाहा भी दिया जो हमारी अगुवाई कर सके। प्रभु स्तुतियों में निवास करते हैं और प्रभु ने हमें बुलाया है। वो हमसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हमें से हर एक जन अबाउट टर्न लेकर अपने जीवन की हर बातों को छोड़कर पीछे की आगे की ओर दौड़ते जाएं। प्रभु कहता है विश्वास से करता और सिद्ध करने वाले यीशु को क्या करें, देखकर हम दौड़ें। हमारे सामने एक दौड़ पिता परमेश्वर ने अपने आप को लाकर दिखाया है, और प्रभु चाहते हैं कि क्या करें, हम उसके पीछे पीछे उसके बातों को सुनते हुए, उसके वचनों पर अमल करते हुए, पढ़कर सुनकर नहीं सिर्फ, परंतु उसकी बातों को मानकर चलने वाले बने। ऐसा हमें जीवन प्रभु चाहते हैं। मैं हर एक जन के लिए जो यहाँ आए हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब हम जाएंगे गीत की ओर,
और इसमें मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आंटी से कि वो गाने में अगवाई। सब गाएंगे। यीशु के संदोष प्यारा और बोझ उठाने को क्या ही उनका वक्त हमारा आपके पास जाने को। खुदा ही एक प्यारा दोस्त है जिससे पास जाकर हम अपने दिल की सारी बातों को क्या करते हैं, बोल सकते हैं। और वो बड़े प्यार से हमारी एक एक बातों को क्या करते हैं, सुनते हैं। ना वो गुस्सा करते हैं, ना वो कहते हैं जैसे हो वैसे तुम मेरे पास आ जाओ। शुद्ध और पवित्र करने की सामर्थ सिर्फ खुदा के हाथ में है। जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर देते हैं तब प्रभु अपना काम करते हैं। मट्टी का वो बासन, मट्टी का वो पात्र जिसमें क्या है, दस्तावेज है। क्या है, दस्तावेज है जो रखे हुए हैं, और उन दस्तावेजों से द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बुआ से कि गाने की ओर जाएंगे। तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये कहाँ चल जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बाबा जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बाबा जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। लंगड़ों को चलाया यीशु ने, लंगड़ों को चलाया यीशु ने। जय बोलो यीशु
बाबा जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जब तक आकांक्षा आ रही है गीत की ओर जाएंगे। यीशु के पास आ जाओ। हर वक्त हमारा एक एक क्षण हमारे से क्या हो रहा है, निकलता जा रहा है। हमें प्रतिदिन क्या करना, उस समय में बैठकर प्रतिदिन हमें ऐसे जीना है जैसे हमारी ये जिंदगी का आखिरी दिन है। यीशु के पास आ जाओ। अभी भी प्यारो देर क्यों हो करते यीशु के पास आने को। अभी भी प्यारो देर क्यों हो करते यीशु के पास आने को। फज़ल का द्वार बंद होने वाला, दिल का द्वार तुम खोल दो। आज प्रसन्नता का दिन है, आज मुक्ति का दिन है। यीशु की मीठी आवाज सुन लो, दिल को कठोर ना करो। संसार की शोभा फूलों की नाई तो पल भर में मुरझा जाता। इंसान की शोभा फूलों की नाई तो पल भर में मुरझा जाता। जीवन के वचन को कबूल कर ले तो तू अविनाशी बन जाएगा। कठोर ना करो। बीमारी से तुम क्यों हो परेशान, यीशु है अच्छा वैद्य। बीमारी से तुम क्यों हो परेशान, यीशु है अच्छा वैद्य। विश्वास करो कंगाली पाओगे जरूर। आज प्रसन्नता का दिन है, आज मुक्ति का दिन है। यीशु की मीठी आवाज सुन लो, दिल को कठोर ना करो। आखिरी घड़ी पर तू आ गया है, अगला दिन तेरा नहीं। आखिरी घड़ी पर तू आ गया है, अगला दिन तेरा नहीं। अंतिम संदेश को तू दिल से मान ले, मेरा अंतिम संदेश को तू दिल से मान ले, ये मेरा पाने को। आज प्रसन्नता का दिन है, आज मुक्ति का दिन है। यीशु की मीठी आवाज सुन लो, दिल को राजाओं का राजा बहुत जल्दी आएगा, नाम संजोगों में उनमें तुम भी पाए जाने के लिए। दूजा
बांधे सब सौंप दो। आज प्रसन्नता का दिन है, आज मुक्ति का दिन है। यीशु की मीठी आवाज सुन लो, दिल को कठोर ना करो। Praise the Lord. अब हम एक गाने की ओर जाएंगे, Bind Us Together। Praise the Lord. Praise the Lord. Bind us together, Lord. Bind us together. Bind us together, we pray. Bind us together, Lord. Bind us together. Bind us together, we pray. There's only one God, and there is only one King. There's only one body, that is why we sing. Bind us together, Lord. Bind us together. Bind us together, we sing. Bind us together, Lord. Bind us together. Bind us together, we sing. Praise the Lord. सचमुच प्रभु ही आदर के योग्य है, और वो ही क्या करता है, हमें अपने प्रेम से क्या कर देता है, बांधता है। सचमुच जबकि आज का मौसम जो था बड़ा ही डगमगाया हुआ था, एक दुष्ट कह रहा है एक तरफ से कि मीटिंग नहीं होगी, मगर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि मीटिंग तो जरूर होगी। सचमुच 1.5 घंटा बारिश हुई, उसके बाद से प्रभु ने अपने वातावरण को क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, क्योंकि सारी कायनात को संभालने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आदर के योग्य है। हर चीज को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। और सचमुच जब हम अपने आप को उसके हाथ में देते हैं, तो हम पूरी तरीके से उसकी पाक रूह में क्या करते हैं, चलते हैं। पाक रूह हमें क्या करता है, वचन को सीखने में क्या करता है, मदद करता है। जबकि प्रभु ने हमें एक ऐसा चरवाहा दिया है जिसके लिए हम प्रभु को क्या करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन की जो सेवाएं प्रभु ने दी हैं, और उसने यही सिर्फ नहीं परंतु हम में से हर एक जन को क्या बोला है कि तुम याजक हो। क्या है, याजक हैं, हम सब याजक हैं। और प्रभु ने बोला है मेरे वचन को क्या करो, सुसमाचार को क्या करो, दूसरों तक बांटो। सचमुच में प्रभु प्रतिदिन हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं, पल पल संभालते हैं। जैसे उस दिन आए थे तो आंटी के प्रभु ने आंटी को रिक्शे में बहुत मदद करी, आराम से वो घर पहुंच सकी। ये किसका हाथ था, खुदा का हाथ था। बच्ची आई, ये भी अपने सुरक्षित अपने घरों को पहुंची, किसने मददगार हुआ, खुदा मददगार हुआ। और सचमुच जब कल मैं जो गवाही दे रही थी, सचमुच में प्रभु के नाम में वो पूरी हुई कि आज जो कुछ भी भवन में हमने मांगा, बहन हमारे साथ क्या है, बैठी है। हृदय से हम क्या कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु हमारे मनों को देखता है, जिसके जीवन में जो गवाही है वो देंगे, ताकि उसके बाद हम वचन की ओर जाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. सचमुच कल जो था, मैं कहती हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि ज़्यादा संसार की ज्ञान हमें नहीं चाहिए। अगर संसार का ज्ञान होता तो हमें मालूम चल जाता कि कल भवन नहीं जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि सारे तरफ से क्या लगी होंगी, रैली जा रही है, हमें रास्ता नहीं मिलेगा। मगर हमें मालूम था कि हमें प्रभु पहुँचाएगा भवन, और हम जो है तेलीबाग के रास्ते से हम घूम कर पूरा गए, और प्रभु ने हमें सही समय पर भवन में पहुँचाया। मैं प्रभु की धन्यवाद। लौटते समय भी प्रभु ने बड़ा साथ दिया। मेरी थोड़ी तबीयत अजीब सी हुई, व्हीकल्स वगैरह की वजह से, जाम की वजह से मैं आकर लेट गई, और थोड़ा सा मुझे फीवरिश भी हुआ, दिन भर मुझे तकलीफ रही। मगर प्रभु ने मुझे उस चीज़ का एहसास होने नहीं दिया कि मैं बीमार हूँ। और आज इस समय प्रभु फिर से मुझे अपने उपस्थिति में और प्रभु के वचन को सुनने के लिए मुझे मेरे कदमों को बढ़ाकर यहाँ तक लाया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद
देती हूँ। सचमुच प्रभु बड़ा महान है। अब हम वचन की ओर जाएंगे जिसमें ब्रदर हम कोरस गाएंगे। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बहुत महान है, यस पवित्र है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से क्रोध करता है, करुणा निधान है, हम सबको चलाता है, हम सबको बनाता है, हम सबको बढ़ाता है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हर दिन हम हर क्षण बनते, और जो हर क्षण बनता है वो अपनी अशुद्धता को दूर करके शुद्धता में बढ़ता जाता है। Praise the Lord। प्रेज the Lord। आइए हम एक कोरस गाएंगे। तरस खाकर प्रभु ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया, जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मेरा हृदय मेरा तब धुल गया, जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मेरा हृदय मेरा तब धुल गया। Praise the Lord। Praise the Praise the Lord। Lord। Hallelujah। हालेलुया। सबसे उत्तम बात, सबसे अच्छी बात ये है कि दिन भर में हम कहीं पर भी रहें, हम चाहे जहाँ पर भी जाएं, हम कहीं पर भी चलें, कुछ भी सोचें, क्योंकि संसार में हैं, और जब तक हम संसार में हैं हम डोलते डालते रहें, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव हमको प्रभु से दूर करता है। इसलिए प्रभु ने कहा मेरी समानता में आ जा। आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा ये अवश्य है कि तुम यीशु मसीह के स्वभाव की तरह अपने स्वभाव को कर। हम जब तक इस पृथ्वी पर हैं तब तक हमारे जीवन में बहुत से असाध्य रोग और बहुत सी विचलित करने वाली बातें रहेंगी, लेकिन एक समय होगा जब ये असाध्य रोग, ये विचलित करने वाली बातें, ये सारी बातें हमसे पूरी रीति से खुदा दूर करेगा। लेकिन ये क्षण भर में होगा, आप समझ रहे हैं? आपको पता नहीं लगेगा और क्षण भर में आपके साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब तक इस शरीर में हैं तब तक एक युद्ध में हैं आप। उसे कहा जो जय पाए वो मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठेगा। अब जय इस शरीर से हमें पाना है। बाइबल अंधकार के विषय में अर्थात मृत्यु के विषय में खुलकर प्रचार करती है। जितनी धर्म की पुस्तक बनी, ताली वाली बजाइए जरा, जितनी प्रेज़ द लॉर्ड, धर्म की पुस्तक बनी, जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सब मनुष्य के द्वारा लिखे गए हैं, उनकी सोच, उनके विचार। इसलिए इन और अंधलोक
और स्वर्ग के विषय में कुछ भी नहीं लिखा। इन विषयों में सब शांत है। शांत क्यों है? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की समझ ने सारे धर्म ग्रंथ को लिखा। लेकिन बाइबल चीख चीख के मृत्यु के विषय में, स्वर्ग के विषय में, स्वर्ग दूतों के विषय में, आने वाले समय के विषय में बात कर रही है और ललकार रही है। एक ललकार प्रभु की है बाइबल में कि अगर कोई है तो मुझे बताए कि बीते हुए समय में क्या हुआ और आने वाले समय में क्या होगा। जब आप वचन से जुड़ने लगेंगे, जब आपके अंदर एक भूख आ जाएगी, जब आपके अंदर एक बावलापना आएगा, एक पागलपना, एक ऐसा पागलपना जिसे कोई मनुष्य रोक नहीं सकता, एक ऐसा बावलापना जिसे कोई संसार की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि प्रभु की सामर्थ इसी में है कि अब तुम्हें मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। जाओ, क्योंकि प्रभु ने कहा यदि मैं खड़ा हो जाऊं और जब मैं खड़े होकर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूं तो मुझे कौन रोक सकता है। इसलिए कुछ दिन पहले बहन रेडली ने कहा कि एसी लग रहा है ताकि हम उस कमरे में प्रार्थना करेंगे और बहुत ठंडा ठंडा रहेगा, हम लोग सब वहाँ प्रार्थना करेंगे। तो मैंने बहन से साफ कह दिया, बहन वहाँ नहीं, हम लोग जहाँ प्रार्थना करते हैं वहीं करेंगे और खुदा की दया से एसी जैसा माहौल प्रभु उसी कमरे में कर देगा। हमें नहीं याद आ गई बात। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा देखिएगा बहन, ऐसे ही होगा। और ये क्या, मैं रास्ते में चला आ रहा और इन बातों को स्मरण करता आ रहा। बात ये नहीं कि हमने कहा, बात ये कि प्रभु ने सुना। क्योंकि कहने वाले तो बहुत हैं, क्या तुम्हारी प्रार्थना प्रभु के कानों तक सुनाई दी? क्या जो तुमने सोचा है या जो मैंने अपने मन में स्मरण रखा है या जो मैं कल्पना योजना मैं बिछौने पे जाकर करता हूं, वो कल्पना योजना वे बातें कहां तक पहुंचती हैं? अगर वे बातें मनुष्य तक पहुंच के खत्म हो जाती हैं तो वे बातें पृथ्वी की हैं। लेकिन अगर मेरी कल्पना, अगर मेरी योजना, अगर मेरा स्मरण करना और अगर मेरा प्रार्थना करना प्रभु के कानों तक पहुंच रहा है तो ये एक सबसे बड़ी गवाही है कि इस जीवितों की दुनिया में खुदा ने तुम्हें जीवित रखा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बोलना खुदा के कानों तक पहुंच रहा है। प्रभु ने जैसे कहा ना कि बुलाए गए बहुत परंतु चुने गए कम। प्रभु ने कहा देखो, इसी रीति से बोलने वाले बहुत हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु करके दुआ करने वाले बहुत हैं। तुम्हारी गिनती, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा स्वभाव इनसे अलग हो। और ये ना सोचो कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा देखना इनसे अलग हो तो तुम उत्तम श्रेणी के बन गए। ये नहीं है। तुमको लोग मेरे वचन, मेरे नाम से पहचाने। और जिस दिन तुम्हें मेरे वचन, मेरे नाम से लोग पहचानने लगे, तुम उस दिन और दीन बन जाना। उस दिन और अपने आप को शून्य करना। उस दिन और मेरे नजदीक आ जाना। उस दिन और लोगों से अपने कानों को फेर लेना।
कि देखो, जब तुम्हें मेरे नाम से लोग पहचानेंगे और मेरे नाम से जानने लगेंगे, तभी एक धूर्त आएगा और वो धूर्त आके कहेगा कि तू बहुत समानता तक पहुंच गया है, तू खुदा के बहुत निकट पहुंच गया है, बस तू खुदा के बगल में ही है। आप हमेशा सतर्क रहना। सतर्क क्यों रहना? आइए हम सब खड़े हों और वचन को आदर देने के लिए हम वचन को पढ़ेंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे। क्यों 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 हम आखिर ऐसा करने लगे? क्यों आखिर हम अपने आप को जांचें? क्यों हम आखिर अपने आप को दीन करें? इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत हम सब पढ़ें। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। प्रभु का वचन कह रहा दिन बुरे हैं। अब अगर दिन बुरे हैं तो अब हमें कहाँ कान लगाना है? अब हमें अपने जीवन में ऐसा क्या करना है कि इन बुरे दिनों से हम हटें और सदा के लिए अनंत जीवन में जाएं? अब हमें वचन पे कान लगा के बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि कलाम में लिखा है इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या? अवसर को बहुमूल्य समझो। ये अवसर है। आपके घर में कोई अवसर है क्या भैया? जो वो औजाते हैं बहुत झालरें लगा रखी है, बहन रेडली है। अरे भैया उसाते हैं, लग रहा है कोई शादी आदि का घर है, त्योहार तो कोई है नहीं पास में, है झालरें लगा रखी हैं, कोई शादी आदि का घर है? अवसर, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या है अवसर? बहुमूल्य, बहुमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो, हजारों रुपए, कई उत्तम मूरों से बढ़कर मेरा वचन। अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या है अवसर? क्या है अवसर? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है अवसर? 17वीं आयत। इस कारण निवृत्ति न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अवसर क्या है? प्रभु की इच्छा। कौन पकड़ेगा भैया? बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? ये बड़ा अवसर ये आ रहा है कि भैया दोनों बच्चों का बर्थडे एक साथ। क्या? दोनों बच्चों का बर्थडे साथ? भैया हाँ, बहुत बड़ा भैया अवसर आ रहा। क्या? एनिवर्सरी आ रही। अच्छा, लोगों के जीवनों में साल में एक बार 2 बार अवसर आता है, और हमारे जीवन में प्रभु प्रतिदिन अवसर दे रहा है। आमीन आमीन। उसने कहा मेरे पीछे बोलना, जब तुम्हें बिछौने पे अच्छी और मीठी नींद आए तो ये समझ लेना कि तुम प्रतिदिन भोज पर जा रहे हो। अवसर क्या है?
हम लोग को प्रभु रोज अवसर दे रहा है। दिन भर में ऐसा कोई पाप नहीं जो नहीं करते हो। मैं भी खुल के प्रचार करता हूं और अपने आप को कभी भी शुद्ध तो कहता नहीं। अगर कहीं पर भी ये कहा जाए कि सबसे बड़ा पापी कौन, तो सबसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। मैं कहूंगा भैया शुरू करो तो मुझसे, क्या अब उसमें दंड चाहे जितना बड़ा हो, मैं केवल कह नहीं रहा, मैं वचन में खड़ा हूं और जो बात मैं कह रहा हूं आप माने या ना माने, मैं सबसे पहले वहां पहुंच जाऊंगा और मैं कहूंगा जितना बड़ा दंड हो वो मुझको दो, क्योंकि मैंने प्रभु के विरोध में पाप किया है और हर क्षण मैं इसके विरोध में चलता हूं। आप देखते होंगे कि ब्रदर रोहित मीटिंग कर रहे हैं, आप देखते होंगे ब्रदर रोहित इतना बढ़िया खुदा का वचन बताते हैं कि हमने कहीं सुना ही नहीं। भैया आप तो इतना बढ़िया वचन प्रचार कर रहे हैं, आप इतना बढ़िया वचन पढ़ते हैं, आप सुबह उठ जाते हैं भोर में। अरे भैया पता नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, बादल आए चाहे कुछ आए, 3:30 से 4 बजे इनका मैसेज आ जाएगा, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो। आप सुबह सुबह प्रार्थना करके मैसेज दे देते हैं, आप रात में प्रार्थना लोगों के लिए करते हैं, दिन में प्रार्थना करते हैं, स्कूल में लोगों को प्रभु का वचन बताते रहते हैं, हर तरफ प्रभु प्रभु करते रहते हैं। अब आपने एक नया काम और शुरू कर दिया, यूट्यूब फेसबुक पे प्रभु के वो स्तुति के गीत भी भेजने लगे। क्योंकि हम आपको बताएं, खुदा पता नहीं कहाँ से क्या कराता है कि मैं अपने बच्चों को एक हफ्ते में 4-5 गाने नहीं सिखा देता हूँ। तो मैं ये जो सिखाता हूँ मैं ये डालूं ताकि लोग प्रभु की स्तुति भी करें। मैंने डालने शुरू कर दिए, रोज हर एक दिन के बाद एक गाना डाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें काम में और विश्वास में दोनों में सामर्थ्य बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम काम और विश्वास दोनों में सामर्थ्य हैं तो हम किसी मनुष्य से बढ़कर हैं। हम नहीं बढ़कर हैं भैया, हमारी गिनती भैया तुम करो ही ना। हमारी गिनती अगर आप कर रहे हैं, हम कहेंगे भैया गिनती मिनती ना करो, हमें जहां बैठा दोगे, जहां कह दोगे उठो जाओ, हम वैसा कर देंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक अवसर मिल रहा है। आप समझे, जब आपको एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु मिल रही है, अब आप समझे, कान लगाएं, कान लगाओ। जब आपको कान क्यों लगाए भैया, ऐसा करो, बहुत दिनों बाद आए हैं तो कान क्यों लगाए, कान क्यों लगाए, कान क्यों लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करें, प्रभु आनंदित रखता है। कान क्यों लगाए भैया? नीति वचन उसका 22वां अध्याय। हाँ 22-17 पढ़े। देखिए कान क्यों लगाए? अरे कान क्यों लगाए? हमको पता है, ये बहन हमको ना वो चुगली जहाँ होती वहां पर बैठने में बड़ी मजा आती। मसाला क्या? मसाला। लेकिन आप फिर समझे, जब आप वचन को जानने लगेंगे, है ना, जब आप वचन के नजदीक आएंगे, मैं आप लोगों को बहुत बार ये बातें बता चुका हूं, ऑटोमेटिक आपकी फ्रेंड सर्कल, आपके लोगों के बीच में बैठना, आपका लोगों में बने रहना हटता जाएगा।
बहुत तेजी से कटाई छटाई होगी, बहुत तेजी से कटाई छटाई होगी, और इतनी तेजी से होगी कि हो सकता है आप 500 के लोगों के बीच में चलते हो, लेकिन जिस दिन आप वचन को जानने लगेंगे, वचन आपके निकट आने लगेगा, इन 500 में से मुश्किल से 2-3 नजर आएंगे। 497 होता 97, बहुत बढ़िया बता दिया करिए। 497 छूट जाएंगे। केवल 2 या 3 आपके साथ होंगे। आपके लोगों के साथ बने रहने की संख्या छूटती चली जाएगी। बस आप एक संगति चाहेंगे, बस आप एक शांति चाहेंगे, एक पीस चाहेंगे। अभी वो मसाले वाली बातें, वो चुगली वाली बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। अब आपको वो बुराई वाली बातें अच्छी नहीं, आप अपने काम में मगन रहेंगे। आप लोगों से कटते जाएंगे। मेरे पीछे बोलो, क्या कारण है? क्या कारण है कि हम उपवास रखते हैं, हम उपवास रखते हैं? यहूदी धर्मगुरु उपवास रखते हैं, यहूदी धर्मगुरु उपवास रखते यहूदी लोग उपवास रखते हैं। हैं, यहूदी लोग उपवास रखते हैं। अरे तो तेरे चेले कटे, ये सबसे कट गए। बोलने वाला गवाही दे रहा कि सब यरूशलेम में सब जने यहूदी, कौन अधर्मी और धर्मी सब उपवास रख रहे। तेरे चेले, तेरे तेरे कौन? तेरे चेले। तेरे 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 चेले उपवास नहीं रखते। ये कट गए, सटाक से कट गए। ये बहुत बड़ी भीड़ में थे, बहुत बड़ी भीड़ में थे, बहुत बड़ी भीड़ में चल रहे थे, और इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी भीड़ कि इनको सब फॉलो करते थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने यीशु मसीह को फॉलो किया, आप कुछ नहीं करेंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं करूंगा या तो मेरे जीवन से ऑटोमेटिक आपका स्वभाव देखकर, क्योंकि कभी भी आप एक बात समझ लीजिए, मिट्टी में जितना बारीक सोना करो वो कभी मिलता नहीं। एक दिन होता है कि सोना मिट्टी से अलग किया जाता है। ठीक इसी तरीके से एक दिन होगा जब खुदा के लोग एकदम अलग किए जाएंगे, और जब आप अलग किए जाने लगो, वो जो आपको प्यार करते थे अब आपसे बात करने का उनको मन नहीं करता। साइन है ये सब। वो जो आपको बहुत प्यार से घर बुलाते थे अब आपको घर बुलाने का मन नहीं करता। वो जो दिन भर में कम से कम 2 और 3 बार आपसे फ़ोन पे प्रार्थना व बातें करते थे, अब आपसे फ़ोन पे 4-4 दिन हो जाते, 5-5 दिन बात नहीं करते। ये होना अवश्य है। और अगर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो आप नई सृष्टि नहीं है। नहीं है नई सृष्टि आप, क्योंकि नई सृष्टि को किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं। मूसा चला जा रहा अकेले, कह रहा आओ चाहे ना आओ, मैं अपने प्रभु में मग्न हूं। लोग क्या कह रहे, मेरा कुटुंब क्या कह रहा, मेरे लोग क्या कह रहे, सारा क्या कह रही, मूसा कह रहा बड़ा जाए, कोई भी कुछ कहे, मेरी बहन क्या कह रही मरियम, मेरे भाई क्या कह रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं प्रभु में चला जा रहा हूं। अब सबसे आंख मिचोली खेलो
और सबसे भला चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन प्रभु के प्रति ईमानदार बन जाओ। क्योंकि कलाम में लिखा, नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुनो और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। ये कान लगाओ, बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। तो जब हम कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन को सुनेंगे और उस आते हैं में उसकी ज्ञान की बातों में मन लगाएंगे, तब ये अवसर होगा। क्या होगा? कि हम बुद्धिमानों की बातें सुन रहे हैं और ज्ञान की बातें सीख रहे हैं। अवसर क्या कह रहा? अवसर को बहुमूल्य समझ। आज कोई मनुष्य को मालूम ही नहीं कि अवसर और उत्साह के दिन चल रहे हैं। लोग कह रहे भयानक दिन आने वाले हैं, लोग कह रहे तबाही आने वाली है, लोग कह रहे भैया तीसरा विश्व युद्ध खड़ा हुआ। लेकिन इससे पहले कि तीसरा विश्व युद्ध खड़ा हो, इससे पहले कि भयानक दिन आए, इससे पहले कि वो समय आए जब लोग मृत्यु मांगे, एक अवसर आएगा, आमीन आमीन। एक उत्साह आएगा। इससे पहले मैं आपसे कहूं कि खुदा पानी से पूरी दुनिया तबाह करे, नूह और उसके परिवार के लिए कश्ती के अंदर एक उत्साह और एक अवसर था कि अब ना उन्हें परिश्रम करना है, ना उन्हें सांप काटी, बोलो, ना सांप काटी, ना उन्हें शेर खाई ना उन्हें शेर खाई। क्योंकि जितने जानवर थे सब आपस में एक दूसरे के लिए आदर का कारण बन रहे थे। अब न मृत्यु, न मरना, न रोना, अवसर, उत्साह। इस अवसर में कौन चलेगा भैया? हाँ, वो साथ मन तो बहुत कर रहा था प्रार्थना में आने का, एडने भाई, मन तो बहुत कर रहा था प्रार्थना में आने का। हाँ, लेकिन क्या करें, क्या करें, लेकिन क्या करें भैया? उसा तो पता नहीं, जैसे थोड़ी सी देर सोचा था बस थोड़ी देर पर 15 मिनट लेटेंगे, इतनी मीठी नींद आई। देखो ये दिन बुरे वाली नींद है। हाँ, मैं आपको भैया देखो, हम कभी भी किसी के घर शांति की प्रार्थना करने नहीं जाते। क्यों शांति की प्रार्थना करने नहीं आते? क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये सब दुनियावी बातें हैं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने कहा कि देखो मैं इस पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। मैं पिता को पुत्र से, मां को बेटी से, बहू को सास से अलग करूंगा। ये क्या कह रहा? क्योंकि अगर जिसको अवसर में जाना है वो मेरे साथ हो ले, और जिसको बुरे दिन देखने नहीं पड़ा रहे। 70 चेले कह रहे भाई ये कैसी कठोर बातें करता है, नहीं? ऐसी कठोर बातें सुन सुनकर तो हमारा कान पक गया है। वहाँ बहुत अच्छे थे, वहाँ पर भैया वो जब भी हम जाते थे हमको बहुत बड़ा मतलब आनंद, हमको बहुत बड़ा स्थान पे बैठाते थे और हमको बहुत बड़ा समझते थे और हमको बहुत शांति शांति बहुत अच्छा अच्छा कहते थे, वहाँ जाना चाहिए। तो प्रभु ने मन की बात जान ली, कह जाओ जाओ जाओ। फिर 12 से पूछो तुम्हें जाना है? भला तू काहे जैसी बात कह अनंत जीवन की बात है, यानी अवसर।
अवसर क्या है? प्रभु की इच्छा। यीशु मसीह के लिए पिता की इच्छा क्या थी? तुझे मरना है प्रभु, हो सके तो ये प्याला मेरे पास से टले, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी। क्या देखो, वचन देखो, साइन देखो, क्या तेरी इच्छा पूरी हो। अब ये अवश्य है कि इस प्याले को तुझे पीना है। ओ पिता की इच्छा पुत्र को मृत्यु का प्याला पिलाने की है। यही है अवसर। मैं जीऊं या मरूं, सब कुछ तेरा। विपत्ति ठीक, कलेश ठीक, अंधकार ठीक, जोखिम ठीक, तलवार, सब कुछ हो, लेकिन तू रहे साथ। अगर तू नहीं, बहुत अच्छे अच्छे दिन, सब दिन बुरे हैं, क्योंकि ये अच्छे दिन आपको मृत्यु की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन पृथ्वी पर पिता के साथ संगत करना, परिश्रम में बने रहना, ताड़नाओं को सहना, कलेशों को गले लगाना, विपत्ति को देखकर अपने स्वर्गीय पिता की ओर ताकना, कलेशों को देखकर अपने स्वर्गीय पिता को महिमा देना, ये स्वभाव पुत्र और पिता का है। उसने अपने पिता को महिमा दी, किसी को नहीं, अपने पिता को। सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने आप को शून्य किया। और अगर हम अपने पिता यीशु मसीह के पुत्र हैं, तो फिर हमें भी तो शून्य होना चाहिए ना। इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ें। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं, ये किसी को मालूम ही नहीं है। सब सोच रहे अब तो बहुत बढ़िया दिन आ गए, लेकिन अब दिन अच्छे नहीं आएंगे। अब प्रतिदिन और डे बाय डे ये दुनिया प्रेम से अलग होगी। आप बहुत ध्यान से देखिए, अलग किससे हो रही है? आपको मालूम, प्रेम उठ रहा है। बहुत ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। आटा है, चक्की है, बेसन है, मक्खन आए रे है, देसी घी है, सब कुछ, अंडे, दो ट्रे रखे हैं, अंडे हैं, पड़ेंगे डंडे, सब कुछ है। हर चीज है, हर चीज। घर से प्रेम उठ गया। आओ प्रेम उठ गया और इन्हें पता भी नहीं चला। अचानक क्या हुआ मालूम? पुत्र मां के विरोध में बहुत गंदा बोल रहा।
पिता से भी ऊंची आवाज में बच्चे बात कर रहे हैं और ये दिखाई नहीं दे रहा अभी। ये सब होने लगा है लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा, घर में है, दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। पति पत्नी से प्रेम ही नहीं रख रहा है, साथ है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन प्रेम नहीं है। पति पत्नी से प्रेम नहीं, पति पत्नी यानी मां बाप का बच्चों से प्रेम नहीं। गाड़ी स्कॉर्पियो है, बैंक बैलेंस 10 है, 10 बस, क्या 10 बस। प्लॉट 20, मकान 8। संख्या देखो, संख्या देखा आपने? आप समझें, जैसे उस समय राजाओं का राजा जन्म ले रहा था और जब राजाओं का राजा इस पृथ्वी पर जन्म ले रहा था, बहुत ही बुरे दिन थे। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया, इतने बुरे दिन थे, इतने बुरे दिन थे, एक दूसरे को लोग मारते काटते थे, प्रेम उड़ गया था। लेकिन यीशु मसीह जन्म ले रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए अवसर था। ठीक वैसे ही आज भी दूल्हा चुपचाप आ गया है। और दुल्हन के लिए अवसर के दिन नहीं है। Praise the Lord. क्योंकि वो प्रतिदिन प्रभु में आनंदित है, क्योंकि दाखलता डाली से जुड़ी है। लेकिन चारों तरफ देखो तो दिन बुरे, प्रेम उठ गया। तो अगर प्रेम उठ गया तो दूल्हा पृथ्वी पे कैसे? दूल्हा पृथ्वी पर ऐसे है कि वो चोर की नहीं आया है। देखो, वो चोर की नहीं आएगा। और सब अपने कामों में व्यस्त होंगे, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि वो कब आया और कब अपनी दुल्हन को लेके उड़ गया। लेकिन जो अवसर में है वो प्रतिदिन भोज पे जाते हैं, और जो भोज पे जाते हैं वो दूल्हे के साथ हैं, क्योंकि प्रभु का वचन प्रभु भोज है। उसने कहा, ये मेरा मांस और ये मेरा लहू, इसे खाओ तब तुम इज़राइल के घराने से बात करो। तो इज़राइल के घराने से कौन बात करेगा? इज़राइल के घराने से यही दुल्हन जो दूल्हे के साथ है बात करेगी। क्यों? क्योंकि जब ये दुल्हन दूल्हे के साथ जाएगी तो यही दुल्हन दूल्हे के साथ आएगी, और जब ये आएगी तो प्रभु ने कहा, तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा होंगे। तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पे बैठोगे। आमीन आमीन। समझे? जैसे उस समय पिता ने पुत्र को अधिकार दिया, वैसे इस समय दूल्हा अपने दुल्हन को अधिकार देगा। और ये बातें हो रही हैं, क्योंकि इन बुरे दिनों में
जो वचन को बटोर रहा है, जो वचन पे कान लगाए हैं, जो बुद्धिमानी की बातों को ग्रहण करके अपने मन में स्मरण करके रख के चल रहा है, उसके लिए अवसर है, क्योंकि उसने अंत के समय में अपने लिए धन बटोर लिया। देखो 17वीं आयत क्या कह रही है? इस कारण निर्बुद्धि ना हो। निर्बुद्धि ना हो। निर्बुद्धि कौन? निर्बुद्धि कौन? जो बुरे दिन को अच्छे समझ के जी रहे हैं, कह रहे अरे आएगा, अभी आने में देर है, और क्या, हमारा यीशु मसीह आएगा 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 आएगा, स्वर्ग चीर के आएगा, वो अपने पिता की महिमा में आएगा, वो स्वर्गदूतों की महिमा में आएगा आएगा। क्या करने आएगा? पूछो क्या करने आएगा? नहीं नहीं, क्या नहीं, का हाँ, ऐसे ऐसे पूछो क्या करने आएगा? क्या करने आएगा? वचन में देखो, वचन में देखो, प्रकाशित वाक्य देखो क्या करने आएगा। चलो आनंद आता नहीं। हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहता। क्या करने आएगा भैया? देखो, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 7वीं आयत पढ़े। जब आएगा तो क्या करने आएगा? देखो देखो, पढ़ो। देखो बादलों के साथ आने वाला, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख देखेगी, क्योंकि कह रहे ना आने वाला आने वाला। हाँ देखो बेटा, हाँ, वरना जिन्होंने उसे भेजा था, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, वे भी उसे देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। सब छाती पीटेंगे। छाती पीटने के लिए कह रहे हैं आएगा आएगा। भविष्यवक्ता हमेशा दुआ करता है कि प्रभु ना करे कि कोई उसके सामने न्याय के लिए दिया जाए। वो जब आएगा ना तो वो न्यायाधीश बन के आएगा। दया वाला स्वभाव नहीं होगा, वो सीधे जजमेंट करेगा। छाती पीटेंगे सब। और मैं ना चाहता हूं, मैं प्रभु से दुआ करता कोई ऐसा ना हो जो इस समय में है। इससे पहले एक समय है, और वो समय ये अवसर के दिन। जो अवसर के दिन है ना, इसमें एक एक बात आज मानो या ना मानो। मैं भला इस पृथ्वी पर रहूं या इस पृथ्वी से चला जाऊं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु को साक्षी मान के, कि इस बाइबल में एक एक बात जो लिखी है वो सत्य है। और आप जो पढ़ रहे हैं ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा हो चुका है और हो रहा है और होगा। इसीलिए जो जना क्या करे? आइए, इफिसियों उसका 5 और 8 पढ़ें। इसलिए जो जना प्रभु में, इफिसियों 8:5 एक मिनट। 5:8 एक मिनट क्योंकि तुम इफिसियों 4:22 पढ़े। देखिए देखिए, सुनिए, क्योंकि जो जना 4:22 तुम पिछले तुम पिछले
चाल चलन के पुराने मनुष्य को भी जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। ये देखिए, इसको कोई नहीं उतारना चाहता। हाँ, और क्या। अच्छा अब चलो। अरे रुक जाओ, क्यों? अरे रुक जाओ, जरा मोबाइल ले ले। नहीं, अच्छा चलो मोबाइल ले लिया, अब चलो। अरे रुक जाओ, चार्जर ले लो। अच्छा अब चलो। अरे रुक जाओ, अरे पर्स ले ले। अच्छा अब चलो। अरे रुक जाओ ना, अभी चावल गुजरते चढ़ाए हैं, उजाते अभी थोड़ा सा हल्का सा रुक जाओ। निकलने का समय क्या था? 12 बजे। और रुक जाओ करके कितना बजा दे? 2:30 3। देखा ये स्वभाव, देखा आपने? छोड़ते ही नहीं है। हमारे अंदर कोई भी चीज छोड़ने की आदत नहीं है। क्रोध तो ना छोड़ें, बुरा बोलना तो ना छोड़ें, बुरा देखना तो ना छोड़ें, बुरा सुनना तो ना छोड़ें, चुगली करना तो ना छोड़ें, संदेह करना तो ना छोड़ें। अभी प्रार्थना हुई है, अभी प्रार्थना करके पास्टर साहब ने ख़त्म करा। हाँ पास्टर साहब वो तो ठीक है, आपने प्रार्थना तो करी, बहुत शांति मिली, लेकिन पास्टर साहब सुनिए तो। हाँ लेकिन पास्टर साहब सुनिए तो। हाँ पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। जब याजक आपके लिए प्रार्थना करता है तो आपको ये विश्वास करना है जो प्रार्थना करी वैसा हो गया। थोड़े समय के लिए शैतान आपको ये दिखाएगा, भरमाएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वैसे ही है। और अगर आप विश्वास में बढ़कर कहें नहीं खुदा से मेरे लिए प्रार्थना हुई है, ऐसा नहीं है ऐसा है, तो खुदा कहता है जो तूने सोचा वैसा हो जाए। लेकिन सोचते नहीं। उसने कहा इससे पहले कि तू प्रार्थना कर, ये विश्वास कर कि मैं हूँ। उसने कहा कि इससे पहले कि तू मेरे पास आए, ये विश्वास कर कि मैं हूँ। उसने कहा कि इससे पहले कि तू प्रार्थना करके जो कुछ भी मांगे, ये विश्वास कर कि तेरे लिए हो गया, तो वैसा ही तेरे साथ हो जाएगा। यानी अभी प्रार्थना हुई और आपने तुरंत कह दिया ठीक है, लेकिन भैया पता नहीं भैया क्या करें भैया, उस आते बेचैनी बहुत है। क्या ऐसे बोली? बेचैनी बहुत है। तो कह रहा है तो फिर है क्या? है तो फिर है, फिर रखो ना। तुम तो कह रहे हो है। हेलो, खुदा कौन है? कोई स्टैचू, कोई मूर्ति, कोई तस्वीर, कोई धूप बत्ती, कोई स्वर्गदूत नहीं है। खुदा शब्द है। अब मैं कहूं इस शब्द को पूजो, पूज नहीं पाओगे। मैं आपसे कहूं कि शब्द को पूजो तो पूज नहीं पाओगे, क्योंकि शब्द को पूजा नहीं बल्कि शब्द को माना जाता है, शब्द पे चला जाता है। शब्द को आज तक कोई मनुष्य पूज नहीं पाया। जो मेरी विधि, मेरे नियम, मेरी आज्ञा और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा, वही मेरा पुत्र है। आमीन आमीन। वही है सच्चा आराधक। जिस तरह से शब्द को कभी कोई मनुष्य नहीं पूछ सकता, शब्द को फॉलो कर सकते हैं आप, और जिसने फॉलो करा उसने उसकी आराधना करी। ये है आराधना। करके दिखाओ।
दिखाओ करके। सच्चाई है ये। कह रहा भरमाने वाली, देखो तो क्या लिखा है, बोल दो 22 में है तुम्हें, भरमाने वाले स्वभाव को बड़े कि तुम पिछले चल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अरे ये भरमाता रहता हमेशा, हमेशा भरमाता रहता है। जब प्रभु के वचन के निकट आओ तब भरमाना शुरू इसका। कह रहे ये भरमाने वाली बातें, ये संदेह करने वाली बातें, ये चिंता वाली बातें, ये डर वाली बातें, ये संदेह करने, ये तुम्हारा इधर उधर ताकने वाली आत्माएं हटाओ यहां से। अभी मीटिंग जब हम लोग निकले तो ये विवेक कह रहे बादल है बादल, क्या कह रहे कह रहे बादल बादल, तो हमने तुरंत बोला अरे कहाँ है कहाँ है। हमें दिखाई नहीं देता, भरमाता है ये मौसम, भरमाता है ये पानी, भरमाता है ये सारी बातें। हमें नहीं कोई मतलब, क्या होगा नहीं होगा क्या हमें बताओ। आराम से जाएंगे घर में भीगते हुए, प्रभु ने चाहा तो भीगते हो जाएंगे, प्रभु ने चाहा तो सूखे जाएंगे, लेकिन जाएंगे पहुंचेंगे घर में बढ़िया आराम से। कॉफ़ी बनवा देंगे, ठीक कॉफ़ी आज बनेगी डेनियल भाई, कॉफ़ी ठीक आराम से पिएंगे, चुस्की ले लेंगे। दूर से खड़े होकर कह रहे हो आग में कूदो आग में कूदो, पहले तुम्हें कूदना पड़ेगा। जहां मैं खड़ा हूं वहां आ जा। ये शब्द याजक के लिए है, खुदा का, मालूम है आपको क्यों याजक को, क्यों भविष्यवक्ता को खुदा अपने पास बुलाता है। कहता है उस पहाड़ी पे चढ़ जा, कहता है मेरे निकट आ जा, कहता देख मैं तेरे मुंह के अंदर हूं, देख मैं तेरे पास हूं, यहीं आ, यहीं पर। मूसा हाँ मैं इस चट्टान की दरार के अंदर आ जाऊंगा, इस चट्टान की दरार के अंदर तू आ जा, नहीं मैं आ जाऊंगा और तू मेरी पीठ को देखेगा, मुझे नहीं देख पाएगा, मैं यहीं पर हूं। क्यों भविष्यवक्ता को, क्या कारण है कि याजक को, प्रॉफिट को खुदा अपने निकट रखा है? क्योंकि जो याजक, जो भविष्यवक्ता, प्रॉफिट खुदा के निकट बना रहेगा, उसके निकट कलीसिया अर्थात उसी के निकट वह भी बने रहेंगे जो उसके साथ है। क्योंकि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। अगर याजक आग के अंदर गया तो पीछे पीछे ये भी आग के अंदर आएंगे। आमीन आमीन। एक एक आएगा, आएगा एक एक, और जो नहीं आया वो भेड़ नहीं। जाना किसको होगा? याजक। याजक को निकलना है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर्स, आप लोग इतनी दूर से इस मौसम में आए, चिंता ना करिए, सब खुदा पहुंचाएगा।
अब आप लोग आ गए, हम लोग वहां तो फोन करते बादल बहुत काले हैं। विवेक पीटर वाली बात, बादल हैं। आप लोग इतनी दूर से आके बैठे, अरे ये देखो हम प्रार्थना के लिए आए, याजक साहब ही नहीं आए। विश्वास डगमगाता। एक भी जना आके बैठ जाएगा ना, प्रार्थना हो जाएगी। तुम्हें निकलना है, तुम्हें पहुंचना है। तुम निकलो, पहुंचाएगा प्रभु। और अगर नहीं पहुंच पाओगे तो कहीं पर भी होगे, तुम्हारा निकलना प्रभु की दृष्टि में बना रहेगा। भला तुम मीटिंग के पास पहुंच पाओ, कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, गाड़ी बंद, मीटिंग का समय हो रहा है, हम पानी में भीग रहे हैं, भीगने के लिए तैयार है, गाड़ी बंद है, हो सकता है कभी ऐसा। लेकिन जो कर रहे हैं प्रभु की दृष्टि में बना है। लेकिन ये नहीं हो सकता घर में बैठे हो, कोशिश करेंगे। यही है नया स्वभाव, यही है भरमाने वाली आत्मा को उतारना। तब कह रहा 22वीं आयत में, 4था अध्याय 22वीं आयत में क्या कह रहा? कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो। इसको उतारना जरूरी है। और जिस समय आप इसको उतारेंगे 497, आप समझ में आया? ताली बजाओ। कैसे ये 497 उतरे? क्योंकि आपने जैसे ही उतारा तो जो भी आपके इधर से उधर करने वाले, वो अब आपसे मतलब नहीं लगेगा। यार बेकार आदमी हो गया, वो पता नहीं प्रार्थना की बातें करता है, तो उससे बात करो तो प्रार्थना करने लगेगा तुम्हारे लिए। अरे पता नहीं ऐसा आदमी होगा कि जब देखो तब वचन की आयतें डालते। बच्चे का बर्थडे, बच्चे की फोटो लगा दो। पत्नी का बर्थडे, पत्नी तुम्हें कितना प्यार करेगी, पत्नी की फोटो लगा दो। है तुम्हारी एनिवर्सरी, तुम दोनों अपनी एनिवर्सरी की फोटो लगाओ। कोई एनिवर्सरी, कोई कुछ नहीं, कोई फोटो नहीं, हमेशा वचन लगाए रहते हैं भैया। क्यों वचन काहे लगाते हुए? उतार दिया भैया, बहुत देख लिया, लगा बहुत लगाया, बहुत सब कुछ करके देख लिया, प्रभु थक गए। प्रभु प्रभु हमने रात भर कठिन परिश्रम किया, परंतु कुछ भी फल ना मिला। वही है हम लोग, बहुत हाथ पार मारा है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पर दिमाग ना लगा के हम लोग गए हों। बुद्धि लगाई, समझ लगाया, सब कुछ करा, हर चीज करा, लेकिन प्रभु ने हमें ये दिखाया कि केवल मिट्टी हो, कुछ नहीं हो तुम, तुम्हारा कुछ भी अपना नहीं, सब कुछ मेरा है। सब कुछ। तो बुद्धिमानी की बात क्या है? जिसका सब कुछ है उसकी इच्छा के अनुसार चलो। अब्राहम, हाँ, ये रेत क्यों चुन रहे हो अब्राहम? सदोम और उमरा भी तो है, उसको चुन लो। अब्राहम ने सबसे पहला मौका उसको लूत को दिया। आपके पास अवसर आएगा अपने विरोधी को मारने का, अपने विरोधी के विषय में बुरा कहने का,
और अपने आप को ऊंचा करने का, उसी समय अपने आप को डाउन करना। सच। Praise the Lord. कोई नहीं है हमारा विरोधी। प्रभु अगर कोई विरोधी है भी हमारे मन में, आज ही उसको हमारे अंदर से निकाल। मैंने तेरे सामने प्रभु को साक्षी मान के उसको क्षमा कर दिया। ये है जीवन। तुम्हारे अंदर से प्रेम का सोता फोड़ देगा प्रभु। बेटे बेटी, पति पत्नी, पड़ोसियों तक तुम्हारा प्रेम पहुंच जाएगा। घर में किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। सदा आनंदित रहोगे। ये घर आज अवसर का कारण बना है यस, कि पूरे दिन में भी हम एक उत्साह के और दुल्हा दुल्हन के शब्दों को सुन रहे हैं। इससे अच्छा और क्या चाहिए? यस, क्या मांगे प्रभु? लंबी आयु मांगू, वो भी व्यर्थ है प्रभु। अपने जीवन के लिए शांति मांगू, वो भी व्यर्थ है। अपने जीवन के लिए चंगाई मांगू, वो भी व्यर्थ है। क्योंकि सब कुछ एक दिन साथ छोड़ेगा। इसलिए प्रभु मैंने तुझे मांग लिया, तू आ जा मेरे पास, तू पकड़ ले मुझे, तू थामे रहे। बीमार हूं तो भी तेरा, चंगा हूं तो भी तेरा। तेरा नहीं चाहिए मुझे इस संसार की कोई वस्तु और इस संसार का लोभ और इस संसार के लोभ। जितना ज़्यादा मैंने चाहा उतना ज़्यादा मैंने अपने आप को पाप में गिराया। यस, तब प्रभु का वचन कहता है, जिसने अधिक बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। आनंद है ना? ये गिनती कहाँ से लाओगे? आनंद मनाओ कि तुम जीवित वचन को जानते हो, और प्रतिदिन प्रभु की संगति में बैठा करो। जहां तक हो सके इस संगति में एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। क्या कारण है कि हम प्रतिदिन और हर क्षण और हर दिन मीटिंग करते हैं? क्या कारण है? कभी आपने सोचा? केवल एक कारण, कि मुझे मालूम है कि हम सब एक भी दिन मीटिंग नहीं करेंगे तो पाप में बहुत गिर जाएंगे, और जैसे मैं पाप में गिर जाऊंगा वैसे ही जितने भाई बहन वचन को सुनते हैं वो भी पीछे हो जाएंगे। इसलिए ये प्रतिदिन की मीटिंग हमारा भोजन है कि हम पाप से दूर होके शुद्धता की ओर, पवित्रता की ओर बढ़ें। अब ये प्रतिदिन की मीटिंग केवल मेरी नहीं रह गई, ब्रदर रोहित की नहीं है। अब ये प्रतिदिन की मीटिंग हम सब की आवश्यकता है, क्योंकि हमें अवसर मिला है। समझे वचन को? अब ये मेरी जरूरत है, अब ये मेरा जीवन है। बताओ, तुम्हें बताओ, कोई मनुष्य सांस लेना कैसे छोड़ दे? सांस है ये वचन जो उसने मेरे नथनों में फूंक दिया, और ये बुद्धि दे दी कि बेटा जो मीटिंग है इसी से तू प्रतिदिन शुद्ध होता है, नहीं तो आज तक तो तू इस पृथ्वी से मिट गया होता। इतने पाप, इतने पाप, इतने पाप कि घड़ा भर गया होता, मैं तुझे कब का बुला लिया होता। बुद्धिमानी का काम तूने करा कि तुम्हें नजदीक आ गया, और पता नहीं कहां से इस पृथ्वी पर मेरी आयु को प्रभु ने बढ़ा दिया। Praise the Lord.
लोग अपने लिए लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं, और मैंने तो आपको आज ये बता दिया कि मेरी आयु को बढ़ाया है प्रभु ने, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं था, इतने पाप किए थे कि इस योग्य नहीं था कि इस आयु तक भी रह लूं। अब आप सोच लीजिए, क्योंकि जो यहोवा को भाता है प्रभु उसके आयु के दिनों को बढ़ा देता है। और पता है, जब बढ़ाता है ना, जब तुम पर दया करता है ना, तुम्हें बता के नहीं करता, जताता नहीं है, तुम्हें बताता नहीं कि मैंने तेरी आयु के दिन बढ़ा दिए, नहीं बताता, वो कुछ जताता नहीं, बताता नहीं, बस कर देना दया, जाओ जाओ, मैंने उसके लिए जो कह दिया। ओह, ऐसे खुदा को कौन समझ सकता है, ऐसे खुदा को कौन जान सकता है। इसीलिए तो वचन में लिखा कि उसकी इच्छा को जानो, और उसकी इच्छा को जानना अवसर है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल भाई से कि भाई डैनियल प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। कल की मीटिंग का अनाउंसमेंट कर दीजिए, मैं भूल जाऊंगा फिर। अच्छा, अभी मैं करूंगा, लेकिन आप ये कर दीजिए। ओके ओके। चलिए प्रार्थना हम लोग चलें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते हैं इस महासभा में खुदावन, आपने एक बहुमूल्य अवसर दिया है खुदावन। ये अवसर आपका बहुमूल्य जो अवसर दिया खुदावन हम लोगों के लिए, ये इस अवसर को हम लोग ग्रहण कर सके खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस संध्या समय में हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा खुदावन, और इस महासभा में एकत्रित किए हैं खुदावन। इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं खुदावन। खुदावन, आपने जो अवसर हम लोगों को दिया है खुदावन, इसको ग्रहण करने के लिए खुदावन हमको सबको, हर एक जन के लिए, हर एक जहां उपस्थित हर एक जन के लिए मैं आपका अवसर को हम लोग ग्रहण कर सके खुदावन, ताकि आपका वचन को, हर का बहुमूल्य वचन को आपकी आज्ञा के अनुसार हम लोग पालन कर सके खुदावन। खुदावन, ये अवसर हम लोग हमारे जीवन में बने रहे खुदावन, ताकि यह अवसर बहुत बहुमूल्य अवसर है खुदावन, ताकि हम लोग उसको समझ सके खुदावन, ताकि आप हम लोगों को सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। आपने कहा कि ये शिक्षक आत्मा और जीवन है, क्योंकि ये शब्द आप आनंद और जीवन है खुदावन। यह आपका शब्द ही आनंद और जीवन है। इसलिए खुदावन, आपने कहा कि आप हम लोगों को चुने हैं खुदावन, और आपने कहा कि मैंने तुमको चुना, और या तुम जाकर अपने फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल हमेशा बने रहे। खुदावन, आपका वचन इस महासभा में बोया गया ताकि हम आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। आपका वचन हमारे आत्मा को उद्धार कर सकते हैं खुदावन, और इस वचन को उद्धार करने के लिए उसके अनुसार हम लोग पालन कर सके खुदावन, क्योंकि आपका वचन एक सशक्त, ये वचन आत्मा में एक सशक्त और जीवन है खुदावन। यह वचन हमेशा के लिए हम लोगों में बने रहे खुदावन। खुदावन, हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए खुदावन, ताकि यह जो यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं खुदावन, उनको भी यह अब बहुमूल्य अवसर को जान सके खुदावन, अनुग्रह के अनुसार आपका वचन को समझ सके और अपने मन में, अपने हृदय में बने रहे खुदावन। और यह हम अपने भाई रोहित के लिए भी दुआ करता हूं, ताकि इसी तरह आपकी आत्मा में हम लोगों को ऐसे ही शिक्षा दिया करें खुदावन, ताकि हम लोग आपका वचन को ग्रहण कर सके। और इसलिए मैं उनके लिए मैं दुआ करता हूं, ताकि आपका उनको इतना आशीष बरसा दे खुदावन, ताकि वह अपने पवित्र आत्मा उड़ेल दे खुदावन, ताकि इसी तरह प्रतिदिन आपका वचन को हम लोगों को बता सकें। और यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर,
आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारे आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना हो के दिन में 12 बजे एल्फ्रेड मैसी के यहाँ होगी। कृपया करके समय का ध्यान दें। शाम को 5 बजे कल की प्रार्थना ना हो के दिन में 12 बजे खुदा के वचन से हम सब मिलेंगे और प्रार्थना होगी एल्फ्रेड मैसी भाई के यहाँ बरहा में। प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।